आज फिर यूसुफ किसी दोस्त के इस्तकबाल की तैयारी में मसरूफ है और फर्क मुसरत में कुछ गिंगना रहा है। अचानक नाजिया के कदरे करख्त और नाराजगी भरी आवाज ने सौर और ताल का माहौल खराब कर दिया। यूसुफ चौंक उठता है, देखता है तो नाजिया अपने कपड़े समेट रही है। वो सवालिया नजरों से नाजिया की जानिब देखता है। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही? आप अपने मर्तबे को बरकरार रखिए, मुआशरे और दोस्तों में अपने स्टेट्स का ख्याल रखिए। मैंने कहाँ जाना है? जब आप 2 दिन के लिए घर नहीं होंगे तो बेहतर है मैं अम्मी के हम चली जाऊंगी। नाजिया के लहजे में कदरे तंज और नाराजगी का मिला जला तासर था। यूसुफ अपनी सिफाई में वही पुराना मुकालमा बोलने को मनमनाया, लेकिन नाजिया सुनी करते हुए कमरे से निकल गई। शायद वो मुकालमा अब इतना पुराना हो चुका था कि अपनी अफादियत खो चुका था। दरअसल दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और यूसुफ की फितरत कुछ अजीब सी थी। वो मुआशरे और दोस्तों के माबीन अपना मर्तबा कायम रखने और अपनी तारीफें सुनने का ऐसा आदी था कि सारी तनख्वाह उस मकसद पर उड़ा देता था। 5 सालों में सिवाय 1-2 जोड़े कपड़ों के उसने नाजिया को हमेशा अच्छी शॉपिंग के सब्ज बाग ही दिखाए थे और वो अभी तक जहेज के कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रही थी। हर माह यूसुफ नाजिया से ब्रांडेड मसनूआत की शॉपिंग का वद्दा करता, मगर ऐन वक्त पर कोई ऐसी पार्टी आ जाती कि नाजिया के साथ किया गया वद्दा विफा ना हो पाता। आज भी कुछ ऐसी ही सूरतहाल पेश आई थी। उन का पड़ोसी जोड़ा फैसल और उसकी बीवी शगफ्ता उनसे कम आमदन के बावजूद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। यूसुफ हमेशा सोचता था, फैसल और शगफ्ता भाभी पता नहीं कैसे अपने बजट की तंजीम करते हैं। आमदन में वो हमसे कम हैं। फैसल के दोस्त हैदराबाद से इस्लामाबाद अपने किसी काम के सिलसिले में आए तो उन्होंने सोचा कि उनके फियाजी और सखावत के लिए मशहूर यूसुफ के पास से होते चलीं। 2-3 रोज तक उन्होंने इस्लामाबाद क़याम किया और फैसल की महीने भर की कमाई अखराजात में सिर्फ हो गई। उनकी जुबानी अपनी तारीफें सुनकर यूसुफ खुशी से खिल उठा। दोस्तों के अलौदा होने के बाद जब वो घर आया तो दरवाजे पर ताला पड़ा देखकर चौंक उठा। उसकी पड़ोसिन शगफ्ता ने उसे चाबियों का गुच्छा थमाते हुए बताया, नाजिया अपने अम्मी अबू के घर चली गई है और ये चाबियां आपके लिए अमानत छोड़ गई है। यूसुफ ने घर खोला और अपने बेडरूम में आराम की गर्ज से लेट गया। यूसुफ को दिल ही दिल में नाजिया की फरमाइश पूरी न कर सकने का अफसोस होने लगा। वो जहन में मुख्तलिफ तरकीबें लड़ाने लगा। अचानक से अपने दोस्तों का ख्याल आया जिनके बाउस से ये दिन देखना पड़ा और उनकी आजमाइश का भी आज से ज्यादा कीमती मौके शायद कोई न हो। सबसे पहले अपने ही शहर में मुकीम दोस्त राशिद का नंबर मिलाया। जब उसने सारी सूरतहाल राशिद पर वाज़ की तो उसने नहायत सिफाई से टाल दिया। यूसुफ जगर, तमही तो पता ही है तुम्हारी भाई को दिल की तकलीफ है। मुझे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। कभी भी अपने यार से माजरत न करता, गर मजबूर न होता। उसके बाद यूसुफ ने सोचा क्यों न कुछ दिनों के लिए बोरियत और जहनी तनाव दूर करने के लिए हैदराबाद वाले दोस्तों के यहाँ चला जाऊं। ख्याल जहन में आते ही उसने झट से हैदराबाद में मुकीम दोस्त फ़हीम का नंबर मिलाया। रस्मी सलाम दा के बाद जब यूसुफ ने अपना मदा बयान किया तो फ़हीम ने लेत वलाल से काम लेते हुए बताया, कल ही मेरे घर नने मने से मेहमान की आमद हुई है और तुम्हारी भाभी हिस्ताल में ही खुशी का मौके भी है और मसरूफियत भी ज्यादा है, वरना तो मैं खुद बहुत मुश्ताक हूँ तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए। आखिर तुम्हारे बेपनाह एहसानात हैं मेरे ऊपर। बेहतर है उस दफ़ा तुम वसीम के यहाँ कराची चले जाओ, वो भी हमारा मुश्तरका दोस्त है। हम अगली बार ज़रूर मुझे खिदमत का मौका देना। फ़हीम की उस कद्दर चरब ज़ुबानी से अगला घर दिखाने पर यूसुफ की गुमशुदा अक्ल काफ़ी हद तक ठिकाने आ गई। इसे पता भी न चला फैसल और शगफ्ता कब से दरवाजे पर खड़े उसकी सारी बातें सुन रहे थे। ओह सो सॉरी, आइए ना,
अंदर आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो गए? फैसल बोला, यूसुफ भैया, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। 1 महीने तक 3 वक्त का खाना तुम्हें हमारे घर से मिलेगा, मगर एक वादा करो, एकम पर तनख्वाह के बाद हमारे साथ नाजिया भाभी को मनाने जाओगे और उनसे किए गए तमाम वद्दे पूरे करोगे। आइंदा के लिए उनके हक़ का ख्याल करोगे और यूं चरब जुबान और नकमे दोस्तों पर पैसा बहाने की बजाय घर पर तवज्जो दोगे और झूठी शान और मर्तबे के चुकरुम से बाहर निकल आओगे। यूसुफ ने फैसल की तायद में सर हिला दिया, जैसे कह रहा हो, वाकई हमसाया मुँह जाया होता है। वो घड़ी आन पहुंची जिसका सबको इंतजार था। एकम तारीख आ गई, यूसुफ को तनख्वाह मिल गई। छठी के बाद वो अपने हमसाया जोड़े के साथ नाजिया की अम्मी के घर रवाना हो। मामूली तकरार और सरजनिश के बाद यूसुफ की सास ने नाजिया को उसके साथ भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी। दरअसल शगफ्ता ने फोन पर नाजिया को सारी बात बता दी थी। चारों लोग बाजार गए। यूसुफ ने नाजिया को जी भर के शॉपिंग कराई और घर आ गए। अगली सुबह जब फैसल और शगफ्ता यूसुफ के घर आए तो क्या देखा कि नाजिया बर्तन धो रही है और यूसुफ उसकी मदद कर रहा है। यूसुफ को कामयाब जिंदगी का राज पता चल चुका था कि दुनिया में मर्द की सबसे बेहतरीन और वफादार दोस्त उसकी बीवी है, और इस शान और मर्तबा बीवी के हक़ पूरे करने के बाद ही मिलता है। पर सुकून जिंदगी के राज को समझाने के लिए उसने अपने पड़ोसी जोड़े को तशकीर आमीज नज़रों से देखा, जो उनको शाम के खाने की अऊदत देने आए थे। हमारे मुआशरे में कितने ही ऐसे यूसुफ हैं जो ज़ाहरी जाह व हश्म और शान व शौक पर अपनी सारी कमाई सिर्फ कर देते हैं और ऐसे रिश्तों को नज़रअंदाज करते रहते हैं जिनके हक़ पूरे करना उनका फ़र्ज होता है। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।